शांत जंगल में चिंटू अकेला चल रहा था। तब अचानक दूर कहीं एक नीली रोशनी चमक उठी। चिंटू रुक गया और उस नीली रोशनी की तरफ देखा। पल भर में रोशनी झपकी और बिल्कुल गायब हो गई। तभी उन्हीं झाड़ियों से एक छोटी सी चमकती चिड़िया धीरे धीरे सामने आई। वो चमकती चिड़िया उड़कर पास आई और प्यार से चिंटू के कंधे पर बैठ गई। लूमी ने धीरे से चिंटू के कान के पास कुछ कहा और अचानक हवा तेज चलने लगी। हवा के साथ लूमी कंधे से उड़ उठी। उसकी चमक हल्की सी कम होने लगी। जैसे जैसे लूमी की चमक कम होती गई, वैसे वैसे जंगल के रंग भी फीके पड़ने लगे। अचानक लूमी एक पल के लिए ज्यादा चमक उठी और हवा में छोटी छोटी चिंगारियां फैल गईं। पर वो चमक ज्यादा देर तक नहीं रही। लूमी के पंख धीरे धीरे थकने लगे। चिंटू ने प्यार से लूमी को दोनों हाथों में संभाल लिया, जैसे वो उसे बचाना चाहता हो। लूमी को संभालते हुए चिंटू धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। उसकी रोशनी अंधेरी राह को रोशन कर रही थी। जैसे जैसे चिंटू आगे बढ़ता गया, पेड़ और करीब आते गए और लूमी की रोशनी धड़कने लगी। अचानक लूमी चिंटू के हाथों से फिसल गई और चिंटू बिना सोचे तुरंत उसकी तरफ लपका। जमीन तक पहुंचने से पहले ही चिंटू ने लूमी को पकड़ लिया और दोनों ने सुकून की सांस ली। थोड़ी दूर आकर चिंटू रुक गया। उसकी हथेली पर लूमी कमजोर सी आराम कर रही थी। चिंटू ने सोचते हुए अपनी जेब की तरफ देखा, जैसे उसके पास कोई उम्मीद हो। चिंटू ने जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली, पर लूमी को देखकर एक पल के लिए रुक गया। आखिर चिंटू ने टॉर्च जला दी और पीली रोशनी लूमी की नीली चमक से मिल गई। लूमी ने रोशनी को अपने अंदर समेट लिया और धीरे धीरे जंगल के रंग वापस आने लगे। नई ताकत के साथ लूमी ने अपने पंख फैलाए और चमकते कण आसमान की तरफ उड़ने लगे। लूमी धीरे धीरे चिंटू के ऊपर उठने लगी। उसकी रोशनी पेड़ों के बीच जादू बिखेरने लगी। लूमी खुशी से चिंटू के ऊपर चक्कर लगाने लगी और चिंटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर अचानक लूमी हवा में ही रुक गई और उसका जिस्म रोशनी में बदलने लगा। धीरे धीरे लूमी पूरी रोशनी में बदल गई। उसके पंख चमकते कणों में घुल गए। वो रोशनी एक छोटे से चमकते तारे में बदल गई और शांत जंगल के ऊपर धीरे धीरे उठने लगी। चमकता तारा और ऊपर चला गया और धीरे धीरे रात का आसमान सामने आ गया। नीचे खड़ा चिंटू उस तारे को चुपचाप देखता रहा। चांदनी उसके चेहरे पर नरमी से चमक रही थी। तभी उस तारे से एक छोटी सी चमक नीचे गिरने लगी, जैसे कोई राज वापस लौट रहा हो। वो छोटी सी चमक चिंटू की खुली हथेली पर आ बैठी और उसकी रोशनी नरमी से महसूस होने लगी। चिंटू की हथेली में वो चमक धीरे धीरे धड़क रही थी और चिंटू शांत सांस लेने लगा। चिंटू ने धीरे से अपनी उंगलियां बंद की, पर रोशनी फिर भी उसके हाथों से झलक रही थी। उसी पल जंगल फिर से हल्की रोशनी से चमक उठा और ठंडी हवा दोबारा चलने लगी। चिंटू ने धीरे धीरे अपना हाथ खोला और देखा चमक अभी भी जिंदा थी। चिंटू ने नजर ऊपर उठाई। आसमान में वो तारा हल्की सी चमक के साथ टिमटिमा रहा था। उसी पल चिंटू की हथेली की चमक भी हल्की सी धड़की, जैसे आसमान से कोई रिश्ता बना हो। चिंटू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और जंगल फिर से शांत और रंगीन लगने लगा। कैमरा धीरे धीरे उसकी हथेली के करीब आया, जहां चमक शांत और गर्म सी लग रही थी। उसकी हथेली से छोटे छोटे चमकते कण ऊपर उठने लगे, जैसे जादू अभी भी जिंदा हो। चिंटू ने अपना हाथ धीरे से नीचे किया, जैसे वो उस चमक को सुरक्षित रखना चाहता हो। पीछे जंगल धीरे धीरे धुंधला सा हो गया और सारी ध्यान बस उस चमक पर टिक गया। फिर चिंटू ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और वो चमक उसके रास्ते को रोशन करने लगी। उसके कदम के साथ ही जंगल ने भी जवाब दिया। हर तरफ नर्म रोशनी और शांति फैल गई। कैमरा फिर से आसमान की तरफ उठ गया और वो तारा अभी भी चुपचाप चमक रहा था। आसमान में वो तारा एक बार फिर हल्की सी चमक से झिलमिला उठा, जैसे जादू अभी खत्म न हुआ हो। कैमरा वापस चिंटू पर आया। अब उसकी आंखों में शांति और भरोसा दोनों थे। चिंटू की हथेली में चमक बिल्कुल स्थिर थी। अब किसी तरह का खतरा नहीं था। नर्म हवा पेड़ों के बीच से गुजरने लगी और पत्ते धीरे धीरे हिलमिलाने लगे। चिंटू थोड़ी देर के लिए रुक गया और एक बार फिर अपनी हथेली की तरफ देखने लगा। तभी उस चमक ने थोड़ी और रोशनी बिखेरी, जैसे जादू फिर से जागने वाला हो। चिंटू ने फिर से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, जैसे उसने उस जादू को अपना बना लिया हो। फिर चिंटू ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और देखा चमक अभी भी वहीं मौजूद थी। कैमरा एक पल के लिए वहीं थम गया, जैसे वक्त भी शांत सांस ले रहा हो। तभी एक नन्ही सी चमक ऊपर की तरफ उड़ गई, जैसे जादू अभी भी साथ हो।
चिंटू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसका दिल भी खुश हो गया हो। जंगल की रोशनी धीरे धीरे गर्म रंगों में ढलने लगी, जैसे शाम प्यार से अलविदा कह रही हो। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा और पूरा जंगल शांत और सुरक्षित लगने लगा। उस बड़े से जंगल में चिंटू छोटा सा खड़ा था, लेकिन उसकी हथेली की चमक अभी भी साफ दिख रही थी। ऊपर आसमान में वो तारा एक बार फिर टिमटिमा उठा, जैसे दूर से कोई मुस्कुराकर देख रहा हो। कैमरा फिर से चिंटू की हथेली पर आ गया, जहां वो चमक शांत और मजबूत बनी हुई थी। उस चमक को हाथ में संभाले हुए चिंटू ने बस मुस्कुरा कर देखा।